10 महीने बीत गए और अगर तुम सच्चाई से भागना नहीं चाहते हो तो मान लो उन 10 महीनों ने तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली है। तुमने सोचा था कि इस साल कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन सब वहीं अटका रह गया, कल से शुरू करूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो तुम 10 महीनों में नहीं कर पाए वो अगले 60 दिनों में मुमकिन है, तो बस एक शर्त है, तुम्हें गायब नहीं, पूरी तरह से डिसअपियर होना पड़ेगा, जैसा कि कोई स्लीपिंग ड्रैगन करता है, बाहर से शांत अंदर से जलता हुआ। क्योंकि अगर तुमने ये 60 दिन सही से खेल लिए तो दिसंबर के आखिर में ये दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। चलो मैं बताता हूँ अगले 60 दिनों का वो सिस्टम जिसने एक महीने में मेरी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन पलट दी थी। और इसके सिर्फ और सिर्फ 10 रूल्स हैं जिन्हें आपको अगले 60 दिनों के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं। रूल नंबर 1, डिसअपियर टू रीअपियर। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और जब लौटते हैं तो पूरी तरह बदल चुके होते हैं? क्योंकि जो लोग हर वक्त दिखना चाहते हैं इंस्टा पर, रील्स में, लोगों की नजर में, वो बस दूसरों को इम्प्रेस करते हैं और फिर इस भीड़ में हमेशा के लिए खो जाते हैं। लेकिन जो लोग कुछ समय के लिए इस दुनिया से डिसअपियर हो जाते हैं वो लोग अपनी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करके लौटते हैं। अब आपको ना इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। इलोन मस्क, जिनको हर कोई जानता है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, लेकिन कम लोग ही जानते होंगे कि उन्होंने जब पेपल को बेचा तो वो अचानक इस दुनिया से डिसअपियर हो गए थे। कई महीनों तक कहीं भी नहीं दिखे, खुद को एक कमरे में बंद कर दिया, इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस, एरोस्पेस और बस लगातार सीखते ही रहे। फिर एक दिन वे पूरी दुनिया के सामने आए और दुनिया की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेसएक्स को लॉन्च किया। ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाया था। बिना किसी डिग्री के, बिना किसी बैकग्राउंड के उसने वो कर दिखाया था जो नासा भी नहीं कर पाया था। और यही पैटर्न हमें बार बार दिखता है। स्टीव जॉब्स जब वे एप्पल से निकाले गए तो पूरी तरह से गायब हो गए। उस दौरान उन्होंने पिक्सर को खरीदा और जब वो लौटे तो सब कुछ बदल गया। आईपैड आया, आईफोन आया और एप्पल एक रेवोल्यूशन बन गया। जब दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसकी तैयारी कोई आपके जैसा इंसान ही आइसोलेशन में बैठकर कर रहा होता है। इसलिए छोड़िए डर और चिंता को, डिप्रेशन और गिल्ट को, और अभी तैयार हो जाओ और गायब हो जाओ और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सालों बाद तुम्हें खुद को भी खुद पर विश्वास ना हो कि ये सब तुमने किया है। रूल नंबर 2, फ्यूल योर इंजन। सुनो, मोटिवेशन तुम्हें 3 दिन तक चलाएगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन तुम्हें पूरे साल तक जलाएगा। एक रिसर्च कहते हैं कि 1997 में 70 साल के आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल आज के 20 साल के लड़के से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी नहीं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। आइसोलेशन में आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक हेल्दी माइंड की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे पहले अगले 60 दिन तक अपनी बॉडी को वेपन बनाओ। हर दिन पुशअप, स्क्वाट्स, सनलाइट, कोल्ड वाटर को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि जब शरीर में आग होती है तो दिमाग एक्सक्यूज नहीं खोजता बल्कि रास्ते खोजने लगता है। रूल नंबर 3, टाइम मैनेज मत करो, एनर्जी को मैनेज करो। हर कोई कहता है कि टाइम मैनेज करना सीखो, लेकिन सच ये है कि टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं है, एनर्जी सबके कंट्रोल में होती है। एक राजा था जिसके पास 24 घंटे थे, ठीक तुम्हारी तरह। उसके मंत्री दिन के 8 घंटे में वही काम कर लेते थे जो बाकी लोग 24 घंटे में नहीं कर पाते थे। फर्क यह था कि वो अपनी एनर्जी को टाइमिंग से नहीं, इंटेंसिटी से मापते थे। सोचो तुम्हारे पास भी दिन के सिर्फ 3 घंटे हैं और उन्हीं 3 घंटों में वो करना है जो बाकी लोग 21 घंटे में भी नहीं कर पाते, तो प्रोडक्टिव रिजल्ट अपने आप निकल कर आएगा। टाइम सबके पास है, एनर्जी कुछ ही लोगों के पास होती है। इसीलिए अपने हाई एनर्जी ब्लॉक्स पर फोकस करो। याद रहे कि टाइम मैनेज करने वाले लोग व्यस्त रहते हैं, एनर्जी मैनेज करने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। रूल नंबर 4, डिसिप्लिन में मत उलझो, क्लैरिटी में लगाओ। लोग कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन असल में वो कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। एक लोहार था जो रोज नई चीजें बनाता था, लेकिन फिर भी कोई नहीं बिकती थी। एक दिन उसने सिर्फ तलवारें बनाना शुरू की और साल के अंदर उसका नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। यानी समझ लो कि क्लैरिटी ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन है, क्योंकि जब रास्ता साफ होता है तो पाव अपने आप स्टेबल हो जाते हैं। अगले 60 दिन सिर्फ एक काम को चूज करो और बस वही काम पूरे फोकस के साथ करो। और इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि मल्टीटास्किंग छोड़ दो। 2 तीर एक साथ छोड़ने वाला शिकारी कभी निशाना नहीं लगा पाता, क्योंकि जब ध्यान बढ़ता है तो फोकस अपने आप मर जाता है। और यही गलती बहुत से जीनियस लोगों ने भी की, जैसे कि निकोला टेस्ला, कैसा इंसान जिसने दुनिया को बिजली दी, ऐसे करंट का पिता कहलाया। लेकिन उसी ब्रिलियंस के साथ उसकी एक कमजोरी थी कि वो हर बार नए विचारों में कूद जाते थे और रिजल्ट, उसके बहुत से आइडियाज दुनिया बदल सकते थे लेकिन अधूरे रह गए, क्योंकि उनका फोकस बिखर गया था। जितना कंसंट्रेटेड आपका ध्यान होगा, असर उतनी ही गहराई तक जाएगा। रूल नंबर 6, कंफर्ट को कंफर्टेबली डिस्ट्रॉय करो। हर बार जब तुम कंफर्ट को चूज करते हो तो तुम अपने पोटेंशियल का एक हिस्सा मार देते हो। एक बार एक सोल्जर ने अपने सैनिकों को समुद्र के तट पर उतारा और फिर सबके जूते और नाव को जला दिया, क्योंकि सामने एक विशाल सेना थी जिससे वे आधे अधूरे मन के साथ कभी नहीं जीत पाते। हुआ ये कि सभी सैनिक अपने घर लौटने के लिए जी जान से लड़े, क्योंकि उनके पास और लौटने की कोई वजह नहीं थी। और फिर वे जीते भी और अपने राज्य में लौट भी पाए, क्योंकि उसने कहा था कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा है। अगर वापस लौटना है तो या तो जीतो या फिर मर जाओ। सच्चाई यह है कि तुम्हारा कंफर्ट ही तुम्हारा सबसे बड़ा केज है। कोल्ड शावर, अर्ली मॉर्निंग, आइसोलेशन ये पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल मसल्स के जिम है। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट फेस करते हो तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रॉन्गर वायरिंग बनाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि एवरी टाइम यू फेस स्ट्रेस कॉन्शियसली यू रिवायर योर रेजिलेंस। तो
तो हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम को चुनो, क्योंकि कंफर्ट में ग्रोथ नहीं रेस्ट होती है। रूल नंबर 7, डोपामिन को कंट्रोल करो, नहीं तो डोपामिन तुम्हें कंट्रोल करेगा। सुबह सुबह मोबाइल उठाते ही तुम एक इनविजिबल ड्रग ले रहे हो। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में डोपामिन का माइक्रो डोज छोड़ता है। पर दिक्कत यह है कि जब तुम्हें हर छोटे काम पर डोपामिन चाहिए तो बड़े कामों में अपने आप पेशेंस खत्म हो जाता है। इसीलिए न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हाई डोपामिन स्पाइक्स लो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। इसलिए खुद को डिटॉक्स करो। काम के वक्त कोई फोन नहीं, खासकर सुबह के 3 घंटे नो सोशल मीडिया, नो फोन, जब तक कि तुम्हारा दिन का पहला गोल पूरा ना हो जाए। डोपामिन को तुम कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुम्हें वो कंट्रोल करने लग गया तो तुम प्रोग्रेस नहीं सिर्फ प्लेजर चेज करते रहोगे। रूल नंबर 8, सोच बदलो, सराउंडिंग नहीं। लोग सोचते हैं कि उनका एनवायरनमेंट उन्हें रोक रहा है, लेकिन असल में उनकी माइंडसेट उन्हें कैद कर रही होती है। कई बार तुम जगह बदलते हो, लोग बदलते हो, फिर भी अंदर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि फिल्टर वही रहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यू कांट सोल्व ए प्रॉब्लम विद द सेम माइंड दैट क्रिएटेड इट। इसलिए खुद के अंदर का सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करो, बुक्स पढ़ो, साइलेंस में सोचो और हर दिन एक नया पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करो। हर रात लिखो, आज मेरी सोच में क्या बदला, क्योंकि जब सोच इवॉल्व करती है तो दुनिया खुद बदल जाती है। रूल नंबर 9, 3 काम मत पकड़ो, एक को शादी की तरह निभाओ। हर कोई कहता है कि मेरे पास बहुत आइडियाज है, लेकिन आइडियाज की कोई वैल्यूज नहीं होती जब तक कि तुम किसी एक से कमिटमेंट नहीं करते। थॉमस एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, पर एक ही मिशन पर टिका रहे, लाइट, और उसी फोकस ने अंधकार को मिटा दिया। ब्रूस ली कहते हैं कि आई डोंट फियर द मैन हु प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, आई फियर द मैन हु प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम। यानी कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जिसने 10,000 किक्स प्रैक्टिस कर रखे हैं, बल्कि मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। इसलिए एक मिशन को चुनो और उसके साथ लॉयल्टी रखो, क्योंकि जो 2 नावों में पैर रखता है उसकी नाव डूबना तय है। रूल नंबर 10, पब्लिक में मत बोलो, रिजल्ट से बोलो। हर कोई कहता है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, पर याद रखो एनर्जी बोलने में नहीं करने में खर्च होती है। जब तुम अपने गोल्स के बारे में ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग पहले ही डोपामिन रिलीज कर देता है, जैसे कि उसके लिए कोई काम पूरा हो गया हो, और फिर मोटिवेशन अपने आप मर जाती है। विनर्स अपनी बात अनाउंस नहीं करते, वो अपने रिजल्ट अनाउंस करते हैं। इसलिए कम बोलो, ज्यादा करो, क्योंकि जब तुम्हारे रिजल्ट बोलेंगे तो दुनिया खुद सुनने के लिए खड़ी होगी। तो दोस्तों, इन 10 रूल्स को सिर्फ इस वीडियो में देखो मत, अगले 60 दिन तक इन्हें जी कर देखो। अगर तुम डिसअपीयर होकर इन पर टिक गए तो अगले साल तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा फॉर्मेट। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि अगले 2 महीने बाद आप इस दुनिया में एक लीजेंड की तरह एंट्री करोगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो। मैं आपके लिए इसी तरह की काम की वीडियोस लाता रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।